तो फिर पूछता क्या है। ठीक है, मैं तेरे सवाल के जवाब में कह भी दूं कि मेरा रब अल्लाह है, और उधर से आवाज कोई दे कि बायजीद मेरा बंदा नहीं है, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसलिए ओ फरिश्तों, जाओ मेरे उस रब की बारगाह में जिसका मैं बंदा हूं, खुद पूछ ले बायजीद तेरा बंदा है कि नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये है हमारे असलाफ, ये वो बुजुर्ग हैं जनाब कि जब मार्फत की सारी मंजिलें पार करके अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह से जब मार्फत की तमाम हदें सीख करके आ रहे थे, जब अपने शहरे मोहब्बत बुस्ताम में दाखिल हो रहे थे, तो बॉर्डर पर, सरहद पर, गांव की सरहद पर, गांव के लोग, इलाके के लोग, जब सबको खबर लगी कि हजरत बायजीद मार्फत की मंजिलें तय करके आ रहे हैं, लोगों को जुस्तजू हुई कि हजरत से मिले। लोग लाखों की भीड़ में शहर के किनारे खड़े हैं, लेकिन एक पल में सबको खत्म कर दिया। कैसे? सुनिए, रमजान शरीफ का महीना है, दीन का वक्त है, आपके हाथ में एक झोला था, रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, दिन का वक्त है, लाखों की भीड़ सामने खड़ी है। हजरत बायजीद ने क्या किया सुनिए, अपने हाथ में जो एक झोला पकड़ रखा था उसमें से एक सेब निकाला और खाना आपने शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये लाखों की भीड़ ने देखा, क्या रमजान शरीफ का महीना, सुन करके तो आए हैं कि मार्फत की सारी मंजिलें पार करके आ रहे हैं, ये कैसा अल्लाह का वली है जी जो रमजान के महीने का भी एहतराम नहीं। रोजादार खड़े हैं, ये सब मोमिनीन हैं, लोग उनके इंतजार में, इस्तकबाल में आए हैं, और साहब का कमाल देखो कि सेब खा रहे हैं। भीड़ जितनी आई थी वो सब खत्म, सब लोग मायूस होकर लौट रहे थे। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में फैज पाने वाला एक बड़ा ही करीबी इंसान आपके सामने आया। कहा, सरकार आपने ये क्या किया, आपने ऐसा क्यों किया, ये भीड़ को क्यों भगा दिया। हजरत बायजीद का जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। आपने फरमाया, ओ मेरे यार सुनो, ये लाखों की भीड़ जो मेरे सामने खड़ी थी, अगर मैं एक एक करके इनसे मुसाफा और मुआनका करता, न जाने कितनी नमाजों का वक्त खत्म हो जाता, न जाने कितनी देर मैं अपने रब की याद से गाफिल रहता। एक रोजे के बदले 60 रोजे रखना मुझे मंजूर है, लेकिन इतनी देर खुदा की याद से गाफिल रहना मंजूर नहीं। ये हैं वो जिंदगियां जिनको तारीख ने अपने गोद में मोहब्बत से संभाले रखी है। हम भी ऐसी मोहब्बत करके जाएं दुनिया से अपने नबी से। कब्र में फरिश्ते सलाम न करे तो फिर कहना इंशाअल्लाह। ऐसी मोहब्बत तो करके जाइए, अहले बैत अतहार से आप ऐसी मोहब्बत करके जाइए, इंशाअल्लाह फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। हजरात मोहतरम, बात आ गई है एक मोहब्बत की, तो एक छोटी सी बात कह दूं। कर्ने नबवी है, मुस्तफ़ा का ज़माना है, अभी इब्तिदाई इस्लाम का दौर चल रहा है, अभी इस्लाम और बानिए इस्लाम पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। मुशरिकीन अरब और यहूदो नसारा मुस्तफ़ा जाने रहमत की इज्जत व आबरू का दुश्मन, जान का दुश्मन, माल का दुश्मन, हमेशा ये ताक में लगे होते कि कब कौन सा मौका मिल जाए और नौज बिल्ला नबी को जलीलो खार किया जाए। लेकिन जिसके मर्तबे को अल्लाह बुलंदो बाला फरमा देता है, किसी में पावर इतना नहीं है कि जरा भी शान मुस्तफ़ा में कमी कर दे। सुना जाए, ज़माने मुस्तफ़ा है
लोगों की मीटिंग आपस में बैठ गई। यहूद और नसारा ने एक मीटिंग बुलाई, कहा जो मोहम्मद के करीब जाएगा उसे तरह तरह की तकलीफें दी जाएंगी, आजमाइशों से दो चार किया जाएगा, परेशानियों में मुब्तला किया जाएगा। लोग आपस में एक से एक सजा तजवीज कर रहे थे, लेकिन एक यहूदी जो फैसल बनकर कानून नाफिज किया, वो यहूदी का बेटा एक दिन उसका बेटा किसी रास्ते से गुजर रहा था और उसी रास्ते के दूसरी जानिब से मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे थे। आकाए करीम की जलवागरी हो रही है। वो बच्चा मुस्तफा के चेहरे अनवर को देखने लगा। न जाने हुस्न ने मुस्तफा में क्या पाया, हम तो कुछ भी नहीं जानते, बस इतना जानते हैं जितना आला हजरत फरमाते हैं, काफ के सुहाते हन या अबरू आंखें आयन साद, काफ हा या आयन साद, उनका है चेहरा नूर का। मुस्तफा जाने रहमत के रुख अनवर की जियारत करने लगा। न जाने हुस्न मुस्तफा में क्या पाया, अब जब तक देख न लेता उसे करार नहीं मिलता, उसे सुकून न मिलता। एक दिन का वाकया है, वो छुप छुप कर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख अनवर की जियारत कर रहा था। अचानक उसके बाप का गुजर हो गया। बाप की नजर पड़ गई, देखा मेरा बेटा आज मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा है और उस मोहम्मद को देख रहा है जिसे ये दुनिया नौज बिल्लाही मिन जालिक जादूगर कहती है, जिसे ये जमाना साहिर बोलता है। वो यहूदी था, उसकी सोच ऐसी थी, उसका अकीदा ऐसा था। करीब आ गया बच्चे के, कहा ओ मेरे बच्चे, तू तो मेरा लख्ते जिगर है। ये मोहम्मद इब्नी अब्दुल्ला की बारगाह है, जो उसके चेहरे को एक बार देख लेता है वो उसी का कलमा पढ़ने लगता है। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। तुम उसके करीब मत जाना, वो एक जादूगर का दरवाजा है, जो उसके चेहरे को देख लेता है वो उसी का हो जाता है। अगर आ गए कल को तो तेरे दोनों पांव काट लिए जाएंगे। बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ऐ मेरे वालिदे गिरामी, अगर ये दोनों पांव भी आपकी झोली में डाल दूं तो क्या आप नबी की बारगाह में जाने की इजाजत दोगे? बाप का दिल गुस्से से भड़क उठा। सोचा अभी बच्चा है, अभी नादान है, जब ये होशियार हो जाएगा, खुद समझदार जब हो जाएगा, अब अपनी अक्ल को जब काबू में कर लेगा, ये सारी बातों को समझने लगेगा। बाप का दिल गुस्से से भड़का, लेकिन सोच लिया अभी बच्चा है, इसलिए अभी बहकी बहकी बातें कर रहा है, चला गया। लेकिन सुनिए, तारीख बता रही है, दूसरे दिन फिर वो बच्चा दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी के करीब आया। आज भी प्यारे आका सहाबा के झुरमुट में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है। आज लेकिन सहाबा के बैठने का अंदाज अलग अलग है। आज कभी हुस्ने मुस्तफा के सामने जनाब सिद्दीक अकबर का चेहरा आ रहा है, कभी हजरत उमर आ जा रहे हैं। ये बच्चा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा है, झांक झांक कर दाएं बाएं होकर मुस्तफा को देखने में लगा है। इत्तेफाक की बात कहिए, फिर से बाप का गुजर हो गया, फिर से नजर पड़ गई। आज तो बड़े खैजो कज़म में आया, कहने लगा मेरा लाल, तू तो मेरा लाल है, मैंने तुझे कल ही बतला दिया था ये जादूगर का दरवाजा है, लेकिन तू है जो मेरी बात का जरा भी असर नहीं लेता। अब सुन लाने वाले कल को आ गए तो तेरे दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, है मेरे वालिदे गिरामी, अगर ये दोनों हाथ भी आपकी झोली में दे दूं तो क्या आप नबी की बारगाह में जाने की इजाजत दोगे? बाप का दिल फिर गुस्से से भड़का, लेकिन सोचा अभी बच्चा है, अभी नादान है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है, ज़हन हटा दिया। लेकिन तारीख पढ़िए,
तीसरे दिन फिर वो बच्चा दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आ गया। आज भी प्यारे आका सहाबा के बीच तशरीफ फरमा है, लेकिन आज आशिक का मिजाज बदला बदला सा है। कभी हुस्ने मुस्तफा देखता, कभी पीछे पलटकर जमाने को देखता, कभी हुस्ने मुस्तफा कभी जमाना। लेकिन जब आशिकी नजर हुस्ने मुस्तफा पे जम जाती है तो जमाने को कोसों दूर भूल जाता है और यही कहने लगता है, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं। आवाज आ जाए, बोलिए, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं। ये वो नशा नहीं जिसे तू ऋषि उतार दे। बाप का गुजर हो गया, फिर से नजर पड़ गई, आज भी गुस्से में आया, कहने लगा, मेरे बच्चे, मैं तुझे पिछले 2 दिन से समझा रहा हूं, लेकिन तू है जो मेरी बात का जरा भी असर नहीं लेता। अब सुनाने वाले कल को आ गए तो तेरी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। अब बच्चा नहीं जाता है, घर में पड़ा पड़ा बीमार हुआ। बाप ने तबीबों को बुलवाया, हकीमों को बुलवाया, डॉक्टर आए, तबीब आए, सब आए, अपने अपने तौर पर उस बीमारी का इलाज किया, लेकिन बीमारी दूर न हुई। मरीज इसकी हालत और बिगड़ती चली गई। अब वो बच्चा मौत के दरवाजे पे दस्तक देने लगा है। बाप करीब जाकर बैठ गया, कहता, ए मेरा लाल, तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा खूने जिगर है। मरते वक्त तो दुश्मनों की भी आरज़ुएं पूरी की जाती है, लेकिन तू तो मेरा लाल है, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। बोल, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, अभी मैं उसे पूरी करने को तैयार हूं। क्या किसी से मोहब्बत करता है? आवाज आ जाए, बोले सुभान अल्लाह। क्या किसी से प्यार करता है? लफ्ज़े मोहब्बत का सुनना था, बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। बच्चे ने सर को हिला दिया। जैसे ही सर का हिलाना था कि बाप का दिल खुशियों से झूमने लगा। कहता है, मेरे बच्चे, बोल, तू किससे प्यार करता है? अभी मैं उसके घर शादी का पैगाम भेजता हूँ। बच्चे ने अर्ज किया, ऐ मेरे वालिद गिरामी, मैं किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं करता, मैं किसी दुनियादार से इश्क नहीं करता, मुझे मोहब्बत है तो मदीने के ताजदार से है। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। थक गए क्या? अच्छा, कहा मुझे मोहब्बत है तो मदीने के ताजदार से। बाप ने बात को रद्द कर दिया। गौर से सुनेंगे आप। कहा, ओ मेरे बच्चे, बता, तू सच सच बोल, तुझे हुआ क्या है? आखिर तुझे कौन सी बीमारी लग गई? इस बीमारी का कोई ना कोई इलाज तो होगा। बच्चा बोल पड़ा कि मुझसा बीमार नबी को, मुझसा बीमार नबी को न दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। बच्चे ने अर्ज किया, ए मेरे वालिद गिरामी, जहां से भी हो, मुझे दामन मुस्तफा की हवा दी जाए। अगर उनके दामन की थोड़ी सी भी हवा लग गई तो ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब वो यहूदी चला, लेकिन जाने से पहले कहता है, ऐ मेरे बच्चे, मैं तेरे नबी को नबी तो नहीं मानता, मैं तेरे मुस्तफ़ा को तो मैं महबूब नहीं मानता। क्या जब मैं तेरे नबी की बारगाह में जाकर तेरी हालत सुनाऊंगा, तेरी कैफियत सुनाऊंगा, क्या वो तुझ गरीब पर तरस फरमाएंगे, तुझको देखने तेरे घर तक आएंगे? जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सुना है या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह।
बच्चे का ईमान बोल रहा था, ए मेरे वालिदे गिरामी, आप मेरे नबी के अखलाक व किरदार के बारे में पूछ रहे हो। मेरे नबी का अखलाक करीमाना इतना निराला प्यारा है, अपने तो अपने, अगर खैर भी नबी की बारगाह में खड़ा हो जाए तो नबी के अखलाक हसना को देखने के बाद वक्त का चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, मुस्तफा का साथी बन जाता है। आप मेरे नबी के अखलाक करीमाना के बारे में क्या पूछते हो? जाओ तो सही, जाकर फकत इतना सुना दो, आखिरी वक्त है एक बीमार का। जरा मोहब्बत से कह दीजिए, आखिरी वक्त है एक बीमार का, दोनों आलम के मुख्तार आ जाइए। बस इतना जाकर कह दीजिएगा। अब वो यहूदी चला उस मस्जिद नबवी में जहां मेरे पैगंबर सहाबा के झुरमुट में तशरीफ फरमाए। आने वाला खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, अगरचे मेरा लाल है, अगरचे मेरा बेटा है, लेकिन आका आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। अब उसका आखिरी वक्त हो चला है, आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत को उसकी आंखें बेचैनो बेकरार हैं। या नबी जरा भी देर न फरमाए, चले अपने आशिक को अपने रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कराए। तारीख बता रही है, जैसे ही यहूदी ने ये जुमले नबी की बारगाह में कहे, आका झूमने लगे। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आका वज्द में थे। इधर हजरत सिद्दीक अकबर का बयान है कि जब जब नबी वज्द में आते कोई ना कोई तारीख बनती। उस दिन मैं समझ गया, लगता है फिर किसी गरीब का मुकद्दर जागने वाला है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, देखते क्या हो, चलो आज मेरा एक दीवाना मेरी याद में करवटें बदल रहा है। चलो आज उसे उस चेहरे की ज़ियारत करा दूं जिसे कुरान ने वद्दुहा के नाम से याद किया है। आका आगे आगे, पीछे पीछे सहाबा। अल मुख्तसर, जैसे ही यहूदी के घर मुस्तफ़ा के कदमे नाज पड़े हैं, जैसे ही बच्चे ने महसूस किया कि अब आमद पैगंबर हो रही हो, जरा उसकी कैफियतों का अंदाजा आप अहले इल्म हजरात तवज्जो से जरा तवज्जो से जरा सोच ले कि उसकी कैफियत का अंदाजा क्या होगा जिसके इश्क में वो बीमार पड़ा है और उस आशिक को खबर दी जा रही है, अरे ओ दीवाने उठ, तेरे महबूब आए हैं। ये खबर जाकर किसी ने दी। जैसे ही आमद रसूल की खुशबू उस दीवाने तक गई है, पाँव काम करना बंद कर चुका है, हाथ हिलने बंद हो चुके हैं, जिस्म में हरकत बाकी नहीं रह गई है। लेकिन जैसे ही हुस्ने पैगंबर पे निगाह गई है, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बेजान जिस्म में जान आ गई हो। मचल गया इसके नबी में खड़ा हो गया। लेकिन पाँव में इतनी ताकत नहीं कि वो कुछ देर और खड़ा रह सकता। लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि आका ने अपने हाथों के सहारे ले लिया। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। गिरते हुए आशिक को नबी ने अपने हाथों के सहारे लिया और फरमाया, ए दीवाने, ये तुझ पे दीवानगी कैसी तारी है, ये तूने अपनी शक्लो शबाहत एक मजनू जैसे कैसे बना डाली। बच्चे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब से आपको देखा हूं दुनिया भूल गया हूं। ए अल्लाह के नबी, जब से आपका हुस्न लाजवाल देखा है, ये चांद की चमक, ये सूरज की रोशनी मेरी नजरों में फीकी पड़ गई है। आका,
आपके दामने मोहब्बत में छुपने की जगह चाहिए। आका मैं इस्लाम की आगोश में आना चाहता हूँ, आपका कलमा पाक पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खौफ है इस बात का, मुझे डर है इस बात का कि मेरे नाम आमाल में एक दिन का रोजा नहीं है, एक वक्त की नमाज नहीं है। अगर कब्र से लेकर जन्नत तक की जमानत लेते हो तो ये गुनहगार कलमा पढ़ने को तैयार है। तवज्जो, मेरे नबी फरमाते हैं पढ़, मैं कब्र से लेकर जन्नत तक की जमानत लेता हूं। जरा बोले सुभान अल्लाह। तारीख बता रही है जैसे ही बच्चे ने कलमा शरीफ का विर्द ज़बां पे जारी किया, रूह परवाज हो गई, वो इंतकाल कर गया। अब वो यहूदी आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह, अगरचे मेरा बेटा था, अगरचे मेरे जिगर का टुकड़ा था, लेकिन प्यारे नबी मरने से पहले इसने आपका कलमे पाक पढ़ लिया है, इसलिए अब इसके जनाजे पे आपका हक है। अब आप इसे ले जाएं, अपने इस्लामी तरीके से इनका तजहीज़ व तकफीन करें। शायर की निगाह यहाँ पहुँच जाती है और झूम कर कहता है कि आशिक़ी का जनाजा है, बड़ी धूम से निकलेगा। आशिक़ी का जनाजा है, बड़ी धूम से निकलेगा। महबूब की गलियों से जरा घूम के निकलेगा। मेरे नबी की शान ये है कि जो चीजें उनसे जुड़ जाए वो भी लाजवाब हो जाए। कौन जानता था उस बच्चे को? तारीख जान नहीं रही थी, लोग पहचान नहीं रहे थे, लेकिन निस्बत क्या मेरे मुस्तफ़ा से जुड़ी है। सहाबा की आगों से मोहब्बत में बैठे हैं। हज़रात मोहतरम, तिलकर रसूल फ़द्दल नाबादहुम अला बाद, ये जितने भी रसूल हैं, ये जितने भी अंबिया हैं, ये सब आपस में बराबर नहीं। बाज़ को रब ने बाज़ पर फजीलतें अता फरमाई हैं, तो बाज़ उनमें से कुछ वो हैं जो अल्लाह से हम कलाम हुए, और बाज़ उनमें से कुछ वो हैं जिनके दराजात को रब ने बुलंद वाला फरमाया है। तो इस अजमत के मालिक मेरे पैगंबर हैं, मेरे मुस्तफ़ा लाजवाब हैं। मेरे नबी की तरह कोई नबी नहीं, मेरे रसूल के जैसा कोई रसूल नहीं। हर रसूल अपनी जगह बेमिसाल, लेकिन उन बेमिसालों में मेरा मुस्तफ़ा बेमिसाल है। हज़रात मोहतरम, ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। मुझसे बोलने में अगर कोई शरी खामी हुई हो तो मैं आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर कभी आपकी आवाज़ आई, बंदा हाजिर होगा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।